नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा वन क्वेश्चन वन टॉपिक के अंतर्गत जो प्रश्न है वह है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में। आज हम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न है 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है। हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए है दूसरा स्थान, विकल्प बी है पहला स्थान, विकल्प सी है तीसरा स्थान, या फिर चौथा विकल्प है कि उसने चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा वो हम देखेंगे। साथ ही 22वें राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं विविध परीक्षाओं के लिए, यह एक तरीके से करंट अफेयर का भी टॉपिक है। तो उन सभी बिंदुओं को हम देखते हैं करंट अफेयर के भी दृष्टिकोण से। ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल है 2022, जिसमें हम देखेंगे। देखिए इसमें अगर बात करें तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते, तो भारत ने कुल 61 मेडल जीते हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से अभी हम देखेंगे आगे पूरा इसका डिटेल अच्छे से। तो ये है यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल जिसे 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था वो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे हुआ था ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित किया गया। तो यह बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर क्या था, तो इसका जो शुभंकर है वो पेरी द बुल, और इसके आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो गेम फॉर ऑल। आदर्श वाक्य इसका क्या था, गेम फॉर ऑल। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या था, तो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग इसका मोटो रहा है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में 72 देशों ने हिस्सा लिया था। 20 खेलों की 280 स्पर्धाओं में भाग लिया हुआ है। तो यह भी जो बिंदु है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 72 देशों ने 20 खेलों की 280 स्पर्धाओं में भाग लिया हुआ था। इस वर्ष पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। तो ये बिंदु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। और आगे अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 213 खिलाड़ियों ने टोटल 15 खेलों में हिस्सा लिया हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे इंडिया की पोजीशन वहाँ कैसी थी, कितने खिलाड़ियों ने वहाँ पे भाग लिया और किन किन खेलों में भाग लिया, वो सभी अभी हम देखेंगे आगे। भारत के खेल प्राधिकरण ने टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखेंगे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये दोनों लोग भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। इसके अलावा समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे वो थे निकहत जरीन और शरत कमल। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे ध्वजवाहक। इसके अलावा अगर हम समापन समारोह में देखें तो उसमें निकहत जरीन और शरत कमल ध्वजवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, तो इन खेलों में भारत की तरफ से भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी अनहत सिंह थी, जिनकी उम्र 14 वर्ष है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत ने पहली बार लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और इसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक भी जीता है। ये भारत के लिए गौरव की बात है और यहाँ पे ये बिंदु भी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखेंगे इन खेलों में भारत को सबसे पहला पदक संकेत सागर ने दिलाया, जो कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था उन्होंने। और भारत को पहला जो स्वर्ण पदक दिलाया था वो मीराबाई चानू ने। इसके अलावा इन खेलों में भारत ने टोटल
ये जो राष्ट्रमंडल खेल था, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं, ये पूछ सकता है। तो टोटल 61 पदक भारत ने जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक थे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और वैसे भी ये जानना जरूरी है कि भारत ने टोटल कितने पदक जीते, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। इसके अलावा हमारा जो प्रश्न था वो था कि भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था राष्ट्रमंडल खेलों में, तो उसने अपनी 4th पोजीशन बनाई थी। 4th पोजीशन भारत की रही है। अगर हम बात करें कि कॉमनवेल्थ में फर्स्ट पोजीशन किसकी थी, तो जो फर्स्ट पोजीशन रही है वो ऑस्ट्रेलिया की रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान हासिल किया हुआ था कॉमनवेल्थ गेम में, और उसने टोटल 178 पदक जीते थे। 178 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करें तो वो इंग्लैंड ने प्राप्त किया, और इंग्लैंड ने टोटल 176 पदक जीते थे। तीसरा जो पोजीशन, थर्ड पोजीशन जो था वो कनाडा का था, और उसने 92 पदक जीते। और 4th पोजीशन पे हमारा इंडिया, जिसने टोटल 61 पदक जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिहाज से। बाकी यहाँ पे हम देखें, ये है लिस्ट पूरी कि विभिन्न खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदक। अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में 13 स्वर्ण पदक मिले, 3 रजत मिले और 4 कांस्य मिले। तो टोटल मिला के 10 पदक वेट लिफ्टिंग से मिले। जूडो से भारत को 3 पदक मिले, जिसमें से 2 रजत और 1 कांस्य। लॉन बाउल्स में भारत को 2 पदक मिले, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक मिला। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में भारत को टोटल 5 पदक मिले, जिसमें से स्वर्ण पदक 3, स्वर्ण पदक जिसमें 3 है, रजत 1 और कांस्य 1। ठीक है। बैडमिंटन में अगर हम बात करें तो टोटल पदकों की संख्या 6 थी, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक भारत ने जीते हुए हैं। इसके अलावा स्क्वैश की बात करें तो इसमें भारत ने 2 पदक जीते, जो कि कांस्य पदक थे। एथलेटिक्स में भारत को 8 पदक मिले टोटल, जिसमें से 1 स्वर्ण मिला, 4 रजत मिले और 3 कांस्य पदक मिले। पैरा पावर लिफ्टिंग में अगर हम बात करें तो भारत को टोटल 1 पदक मिला, मात्र सिर्फ 1 पदक, और वो भी स्वर्ण पदक। कुश्ती रेसलिंग में अगर हम बात करें तो भारत को टोटल 12 पदक मिले, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक थे, रजत पदक 1 था और कांस्य पदक की संख्या 5 थी। बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में भारत को टोटल 7 पदक मिले, जिसमें से 3 पदक स्वर्ण पदक थे और 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक थे। तो ये जो है वो विविध खेलों में जो भारत ने पदक जीते हुए हैं उनकी एक तरीके से लिस्ट है। और अगर हम बात करें हॉकी में भारत को 2 पदक मिले, जिसमें से 1 रजत और 1 कांस्य। पैरा टेबल टेनिस में भारत को 2 पदक मिले, जिसमें से 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। महिला क्रिकेट में भारत को 1 पदक मिला, जो कि 1 रजत पदक था। टोटल पदकों की संख्या अगर हम देखें तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक मिलाकर टोटल 61 पदक विभिन्न खेलों से भारत ने प्राप्त किए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये जो पद तालिका है, ये जो लिस्ट बनी है, वो है कि शीर्ष स्थान कौन कौन से देश ने प्राप्त किए। तो यहाँ हमने बताया कि पहला जो स्थान था वो ऑस्ट्रेलिया को मिला 178 पदक, इंग्लैंड को 176 पदक प्राप्त करके दूसरे स्थान पे रहा, कनाडा 92 पदक प्राप्त करके तीसरे स्थान पे, और भारत चौथे स्थान पे रहा 61 पदक प्राप्त करके। 5वें स्थान पे न्यूजीलैंड रहा 49 पदक प्राप्त करके। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि किन किन खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों ने उन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो मीराबाई चानू, जो कि पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने ही लाया। तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। उसके अलावा जेरेमी लाल रिनुंगा
उसके अलावा अचिंता सेवली, भारतीय महिला टीम, भारतीय पुरुष टीम जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, सुधीर जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं, बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, साक्षी मलिक जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, दीपक पूनिया भी कुश्ती से ही, रवि कुमार दहिया कुश्ती, विनेश फोगाट कुश्ती, नवीन कुश्ती। इसके अलावा अगर हम बात करें भाविना पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं, नीतू घंगास जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, अमित पंघल जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, एल्थोस पॉल जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, निकहत जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, शरद कमल और श्रीजा अकुला जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है, जैसे लक्ष्य सेन, इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने भी बैडमिंटन में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा शरद कमल ने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये तो बात थी कि भारतीय खिलाड़ियों ने किन किन गेमों में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा हम कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन हुआ वो प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात किया जाता है। इन खेलों की शुरुआत अगर कहाँ से हुई थी तो अंग्रेज अधिकारी रिवेंड एस्ले कूपर ने की हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला जो राष्ट्रमंडल खेल था उसका आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था और भारत ने पहली बार लंदन में वर्ष 1934 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से ये भी इम्पॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने केवल एक बार अभी तक की है, जो कि 2010 में। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो दिलाया गया था वो हमारे थे दिवंगत मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने यह स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह के द्वारा जीता गया था। राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक की हुई है, जो कि जिसकी संख्या है 5 बार। अभी तक टोटल 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आगे हमारा 23वां राष्ट्रमंडल खेल खेला जाएगा 2026 में, उसका आयोजन विक्टोरिया प्रांत में ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, जो कि इस बार ऑस्ट्रेलिया में 6वीं बार में इसका आयोजन होगा। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये हमारा 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत में खेला जाएगा। ठीक है, और जो जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया इस बार 6वीं बार करेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में। तो मिलते हैं फिर से एक नए प्रश्न के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।